हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। जो भी आपके पटवारी एग्ज़ाम है या फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आपका जो नंबर सिस्टम हो गया, जो बेसिक का है, वो पूछा जाता है आपके। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये अंडर रूट का, आपको ये सरली करना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे पटवारी एग्ज़ाम हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर HRTC का है, तो जहाँ भी मैथ आपकी पूछी जाती है, आप सबके लिए ये जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ये आपका 64 और अंडर रूट 36। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसको करना कैसे। इसमें क्या 64 है, अंडर रूट में है, तो जब अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो इसका जो आ जाएगा 64 का, वो आ जाएगा 8। अब ये 8 कैसे आया, जैसे 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है ना। तो ये 64 अंडर रूट में दे रखा है, और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको 8 आ जाता है सिंप्लीफाई करके। ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही 36 है। 36 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36। ठीक है, तो ये जब अंडर रूट में 36 है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 6। तो अब इनको माइनस कर दो, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको आप डिवाइड करना अपना बोर्ड मास रूल का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार आपको बोर्ड मास का रूल बताता हूँ मैं, उसी हिसाब से सॉल्व होता है। जैसे बोर्ड मास आप सबको पता होगा, जिसको नहीं है पता वो देख लें। बोर्ड मास में क्या होता है, जैसे ये स्पेलिंग लिखी होती है उसी हिसाब से आपको जो वो सॉल्व करना होता है। ठीक है, बोर्ड मास ब्रैकेट बी से क्या आ गया, ब्रैकेट। ठीक है, कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं। पहले सबसे पहले अपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ ऑफ को सॉल्व करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फिर डिवाइड को, डिवाइड मतलब भाग को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लाई को, और फिर एडिशन को मतलब प्लस को, और फिर सब्ट्रैक्शन को मतलब माइनस को सॉल्व करना है। लेकिन इस टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बोला है कि 8080 भाग 8, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे आप 8080 भाग, भाग है ना, जब इसको आप भाग करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई का चेंज जो निशान है वो आ जाएगा। तो 88 मल्टीप्लाई बाय 1/80 मल्टीप्लाई बाय 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 0 से 0 निकल गया, ये आ गया 101 सॉल्व करके आ गया। ठीक है, 101 सॉल्व करके आ गया। तो अब आगे 101 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो आ जाएगा आपका आंसर 8 से एक बार निकल गया, 2 रिमाइंडर बच गया आपका। ठीक है, तो 8 से एक बार निकल गया, 2 रिमाइंडर बच गया, ये हो गया आपका 21 रह गया यहाँ पे 21। और 21 को जब 8 से करेंगे तो 8 दूने 16, और फिर 5 आ गए, 8 छः 48। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का आंसर है। एक्चुअली ये होता कैसे है वो देखिए आप, ये वाला सिस्टम है, ये ऐसी फॉर्मेट में बनता कैसे है। ठीक है, वो देखना आपने। हमारे पास ये दे गया, ये दी गई टर्म 88 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 8, तो आप इसको कैसे करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये बनती कैसे हैं, ये एक्चुअली में ऐसे हैं 88 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 8। तो क्या होता है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो टर्म है आपकी ये चली आएगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 8, फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जो वो ये टर्म फॉलो नहीं करेंगे। आप कैसे करेंगे, डायरेक्टली 88 लिखा है, मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये नीचे आ जाता है 1/80, और ये भी आपका मल्टीप्लाई करके 1/8 आ जाएगा। इसको काटो पीटो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12.625। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अब इसको आपने जो वो डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे। तो कितनी टर्म है, 7 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 टाइम आपका जो वो 7 है, तो आप लिख देंगे यहाँ 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 8। डिवाइड किससे करना आपने? 77 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। ये 77 8 टाइम है, 77 से डिवाइड करेंगे। पहले 77 से एक बार गया, ठीक है। जब पूरा पूरा चला जाता है तो आप आगे जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। फिर ये 2 बार चला गया, फिर यहाँ पे जीरो लगा लो, फिर ये 3 बार चला गया, फिर यहाँ पे जीरो लगा लो, फिर यहाँ 4 बार चला गया। तो कितना आंसर है आपका? 1 0 1 0 1 0 1। ये आपका 3 टाइम जीरो कहाँ पे? यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से देखना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये क्या आपके पास 0.9 0.9 0.9 प्लस 0.1 0.1 0.1। तो अब क्या करना आपने, आपको देखना है कि 9 कितनी बार है? 3 बार है ना। तो आप 0.9 का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे, ठीक है। 0.9 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 9 81, 81 9 729। अब आपने देखना है कि क्यूब कर रहे हैं तो 3 डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब प्लस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे तो आपके 3 डिजिट आ जाएंगे, पहले 1 1 1 यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। और जब आप 0.729 प्लस यहाँ पे जीरो लगा लिया लीजिए आप पहले, ठीक है। 0.001 को सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.730। तो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या ना जीरो नहीं भी लगा सकते, अब कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.73 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये मेथड ठीक नहीं लग रहा है, तो आपको एक मेथड जो बताता हूँ वो बिल्कुल सिंप्लीफाई, वो ठीक है, वो तो आपका बेसिक है। यहाँ आपको सीधे डायरेक्ट क्यूब करना है, ठीक है। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं इनको। 9 कितनी बार है? 3 बार है। एक एक भी आपका 3 बार है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 0.9 है, तो आप लिख लेंगे 9/10। सारी जगह ये है 9/10, 3 टाइम है ना ये, तो 9/10। आगे प्लस का निशान है आपका, ठीक है। ये तो यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से आगे देखेंगे तो 1 जो है वो भी 3 टाइम है, 0.1। तो इसको भी सॉल्व कर लो, 1/10 1/10 1/10। ये प्रॉपर आपका सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, आप एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? इसका जो आपका इसमें एलसीएम नहीं आएगा, सॉरी, ये मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का निशान है आपका। तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 9 9 81 81 9 729, ठीक है, डिवाइड बाई 1000, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करा हमने। अब करेंगे प्लस 1/123,000 आ गया, इतना तक आ गया समझ। आगे क्या करेंगे आप, इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 1000, ठीक है। तो इससे इसको काट देंगे, डिवाइड करेंगे, और जो बचेगा उसको 729 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1000 से 1000 को आप डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 729 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 729 आ जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 0, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 3, और ये आ गया 7, ठीक है, डिवाइड बाय 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.073, ठीक है। 0.007 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बेसिक से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये बेसिक है आपका, और ये थोड़ा सा ट्रिक सा, डायरेक्ट क्यूब करो और प्लस कर दो इनको, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो आपने इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखना कि ये जो आपका है क्या, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4/15 मल्टीप्लाई बाय ऑफ, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड होता है जी, ऑफ है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो आप क्या करेंगे आगे, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 15 माइनस 10। ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, आप सॉल्व करेंगे। 5 6 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 20, ठीक है। ये 20 आ गया। अब इनको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 कितने होते हैं? 120, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 6।
प्लस 15 माइनस 10, इतने तक हो गया इक्वेशन आपकी। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो अब यहाँ पे देखिए जो कटता है वो काट दो। 6 से 2 टाइम चला गया, 20 आ गया, 20 से 20 कट गया, 1 आ गया, ठीक है। तो जब एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अगली आपकी? 1 प्लस 15 माइनस 10। 1 प्लस 15 कितना हो गया? 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना बोर्ड मास रूल अप्लाई करना, जो आपको बताया उसी हिसाब से करना है। तो उससे आपका सारा कन्फ्यूजन जो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बोर्ड मास है उसी हिसाब से अपना चलना है। ब्रैकेट सॉल्व करो, ऑफ सॉल्व करो, ठीक है, डिवीजन सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, ठीक है। बस ये बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, आगे काम आपका ईजी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका स्क्वायर करने के लिए बोला है। मतलब स्क्वायर मतलब 111, सॉरी 1111, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1111। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप? क्यूब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना इसमें। कितने तक है? एक 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 दो तीन चार, चार तक काउंटिंग कर लेनी अपने। 1 2 3 4 तक काउंटिंग कर लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद अपना बैक चलना है, ठीक है। बैक 4 के बाद क्या आएगा फिर? 3 2 1, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको। फिर सुनिए ध्यान से, 1 2 3 4 स्क्वायर बोला करने के लिए आपको। तो आपको क्या करना, सबसे पहले 1 2 3 4 तक, 4 नंबर आपके पास, तो 4 तक आप काउंटिंग कर लीजिए, फिर उससे बैक आ जाइए, ठीक है। उल्टा चलना फिर 1 2 3 4, फिर 3 2 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 4 1 2 3 4, 4 3 2 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये इसमें सिंप्लीफिकेशन, आपने इसको जो मतलब वर्गमूल निकालना है इसका, ठीक है। तो इसको कैसे जो आप सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप? आपने क्या करना, सबसे पहले क्या 9.5 है ना, तो डायरेक्टली लिख दो पॉइंट। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम तो ये 95/10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 0.17 है ना, तो ये 17 नीचे आ जाएगा। और ऊपर क्या है? 3 जीरो है, तो ऊपर आ जाएगा 1000, ठीक है। ऊपर जो आ जाएगा वो आपका 1000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है, ठीक है। एज इट इज़ आगे चलना आपने, ठीक है। फिर एज इट इज़ आपने आगे चलना है। आगे बोला आपके पास 0.85, ठीक है, ये 0.85। तो डायरेक्ट आप 85 लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 1000, 3 जीरो है तो 1000 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई आपका फिर इसको आप मल्टीप्लाई ना इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे मल्टीप्लाई बाय क्या आपके पास 19 है ना, तो 19 आ गया आपका नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा फिर आपका 1000 आ जाएगा। ये इक्वेशन आप कैसे बना लेनी है आपने, फिर इसको सॉल्व करना अपने, ठीक है। तो 17 5 85 हो गया, 5 19 5 95 आ गया, ठीक है। अब जो कटता है वो काट दो, 1000 से 1000 निकल गया, ठीक है, 0 से 0, और 5 5 25, ये 25 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय ये 100 तो कितना आ गया? 2500। तो ये 2500 जो आ गया आपके पास है, ये आया आपके पास इसका जो आंसर है। लेकिन आपको पूछा क्या है कि वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 2500 किसका वर्गमूल होता है? तो 2500 जो आपका वो 50 का वर्गमूल होता है, ठीक है। ये पूछा आपसे कि 2500 जो ये वर्गमूल किसका होता है, तो ये जो वो 50 का वर्गमूल होता है आपका। तो 50 जो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल पूछा आपसे, अगर आपसे वर्गमूल नहीं पूछा होता तो इसको सीधे डायरेक्टली ऐसा होता है कि इसको सॉल्व करिए, सरलीकरण करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो आपका 2500 आंसर होना था। लेकिन आपको बोला कि इसका वर्गमूल बताना है, तो वर्गमूल जो आपका ये 50 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्व कैसे करते हैं इसको, ठीक है। ये बार जो है, ये बार बिल्कुल इजी होता है, कुछ नहीं करना आपने। ये बार है ना, ये उसके नीचे बार है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो आपका रिपीट हो रहा है, ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है। बार का मतलब ये होता है, ठीक है। तो समझ गए आप, बार का मतलब क्या होता है? रिपीट। अब बोला है कि 0.63 के ऊपर बार है। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस कैसे करना वो देखना आपने, ठीक है। यहाँ पे 0. तो आपने क्या करना है? 0.63, ठीक है। आपने ये जो टर्म है 3 बार लिखने, 3 टाइम लिखना है, 6363। आप उससे ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन आपको 3 टाइम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नहीं चल रहा 3 टाइम लिखने से, तो आप आगे अनंत तक, आगे जितना आप जहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो वहाँ तक आपने लिखते जाना, लेकिन 3 टाइम लिखना अपना जरूर, ठीक है।
तो 63 को 3 टाइम लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब ये होता है बार बार बार, मतलब बार बार रिपीट हो रही है चीज़, ठीक है, बार का मतलब ये होता है। फिर करेंगे 0.37 37 37, ठीक है। फिर करेंगे 0.80 0.80 0.80, फिर इनको प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 7×3 10, ठीक है। एक आपका रिमाइंडर बच गया, तो 6×4 10 18 हो गया। फिर आपका एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। 7×3 10 और 1 11, हंसला 1 6×4 10 8 18, फिर सेम आ जाएगा 7×3 10 और 1, फिर यहाँ पे सेम आ जाएगा आपका कितना, 6×4 10 3 18, और एक आपका रिमाइंडर बच गया, तो 1/8 1 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने राइट आंसर कौन सा टिक करना है यहाँ पे, मतलब ये जो 81 यहाँ से आपकी रिपीट हो रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.81 के ऊपर बार। अगर आप इसको ये नंबर ज़्यादा लेते हो, यहाँ 63 एक दो बार और लेते हो, तो यहाँ भी आपका 1 आएगा, ठीक है। जैसे कैसे, यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं एक और, 63 ले लिया, मानो मैंने 70 ले लिया, 80 ले लिया, तो अब ये 80 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। 7 से 3 प्लस करा तो 0 आ गया आपका, और फिर एक आपका रिमाइंडर बच गया, 6×4 10 हो गए टोटल, और 8 18, ठीक है। ये 80 अब यहाँ सर के गया। आप जितने नंबर लेते जाएंगे यहाँ एक आता जाएगा, तो मतलब ये है कि 1.181 ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि 1.81, कि आप इसको, ये संख्या कौन सी है, परिमेय या अपरिमेय, तो ये जो आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको किस में लिख सकते हो, तोड़ के फ्रैक्शन में लिख सकते हो, बिन में, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी अपना पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट चलाए गए थे, ठीक है, अभी चलाए जा रहे हैं। फ़िलहाल 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज से फिर आपका काम स्टार्ट है। तो आप बने रहिए यूट्यूब चैनल पे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो आपके लिए ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो जो वो अपलोड होते जाएंगी, जो आपका कंटेंट आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।